कहा गया है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और पाप से बड़ा माने और किसी को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं है। तो यह बहुत बड़ा परोपकार का काम है, पुण्य का काम है। वृद्धजन आश्रय स्थल पर आकर बच्ची का जन्मदिन मनाना यह समाज के लिए, हम सबके लिए अनुकरणीय है। के द्वारा पहले भी पहला जन्मदिन मनाया गया था, उसमें भी मैं गया था वो अनाथ आश्रम में, और आज वृद्धजन यहाँ रहते हैं, यहाँ पर मनाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो लोग वृद्धजन रह रहे हैं उनको आज कितना अच्छा लगा होगा कि हम, लगता है कि हमारा भी परिवार कम नहीं है, हमारा परिवार एक बड़ा परिवार है। एक सीमित परिवार में थे, आज उससे भी व्यापक बड़े परिवार में हम यहाँ रह रहे हैं। और ऐसा ऐसा कार्यक्रम जो है और लोगों को करना। वृद्धजन आश्रम में अपने पोती विजया लक्ष्मी का दूसरा जन्मदिन मनाए। इसका पहला जन्मदिन यही मोतिहारी में अनाथ आश्रम में मनाया गया। एक जन्मदिन ऐसा भी जहां सत्यम वत्स ने वृद्धाश्रम में मनाया अपनी पुत्री का जन्मदिन। नमस्कार, खबर पूर्वी चंपारण मोतिहारी से है, जहां आरएसएस कार्यकर्ता एवं लायंस इंटरनेशनल बिहार के क्वेस्ट चेयरपर्सन सत्यम कार्तिकेय वत्स एवं लायंस सदस्य पूजा वत्स ने अपनी सुपुत्री विजय लक्ष्मी का द्वितीय जन्मोत्सव मोतिहारी शहर के बरियारपुर स्थित वृद्धाश्रम के प्रांगण में समारोह पूर्वक मनाया और उन वृद्धजनों के चेहरे पर मुस्कान एवं खुशियां लाने का कार्य किया। वहीं विजय लक्ष्मी के दादा विश्व हिंदू परिषद के चकिया जिलाध्यक्ष उमेश सिंह एवं दादी मां उमा देवी ने वृद्धजनों के बीच वस्त्र, पौष्टिक पेय और खाद्य सामग्री, हनुमान चालीसा पुस्तिका एवं फलों का वितरण किया। मौके पर आरएसएस मोतिहारी के संघ चालक सुशील पांडे ने कहा कि आज के इस आधुनिक काल में लोग बच्चों का जन्मदिन अत्यधिक रुपए खर्च कर बड़े होटलों में आयोजित करते हैं। यही सत्यम वत्स ने अपनी पुत्री का जन्मदिन वृद्धजनों के बीच मनाकर एक अनुकरणीय मिसाल कायम करते हुए समाज को सुंदर संदेश देने का कार्य किया है। आगे सुनिए जन्मदिन में पहुंचे लोगों ने क्या कुछ संदेश दिया। मान उमेश जी और सत्यम जी के द्वारा बच्ची का जन्मदिन यहाँ मनाने का जो पहल किया गया है, यह समाज के लिए अनुकरणीय है। हम लोगों को भी ऐसा प्रयास करना चाहिए कि घर में यदि किसी का जन्मदिन मनाना है तो वृद्धजन आश्रय स्थल पर जाकर मनाएं, कहीं गौशाला में जाकर मनाएं या किसी अनाथ आश्रम में जाकर मनाएं। इसे करने की दरअसल मैं एक समाज सेवी हूं और विगत 10 वर्षों से समाज कल्याण के विभिन्न कार्यों को आरएसएस के माध्यम से, लायंस क्लब के माध्यम से करता आ रहा हूं। और चूंकि संघ का एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता होने के नाते हमें ये सीख हमारे संघ के वरीय विद्वानों द्वारा दिया जाता है कि समाज में समरसता का भाव उत्पन्न हो, लोगों को सेवा करें, जहां जरूरत हो वहां पहुंचे। मीन्स हमारा जो संघ का स्लोगन है वो ये है, जहां कम वहां हम। तो उसी के तहत हम आज अपने बच्ची का दूसरा जन्मदिन वृद्धाश्रम में आयोजित किए हैं। पूर्व में हमने अनाथालय में, मोतिहारी स्थित अनाथालय में उसका प्रथम जन्मोत्सव का आयोजन किया था। और इसी तरीके से आगे भी जो है विभिन्न स्थानों पे हम लोग जो है कार्यक्रमों को करते रहेंगे, ताकि समाज के अन्य प्रबुद्ध जनों को भी ये सीख मिले और लोग कम से कम अपने परिवार का एक आयोजन इस तरह के स्थलों पे करें, ताकि हमको लगता है अगर इस तरीके से होता रहेगा तो वर्ष का 365 दिन कुछ न कुछ ऐसे जगहों पे जरूर होता रहेगा, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को भी आनंद आएगा और उनको महसूस होगा कि हम अपने परिवार से दूर हैं, लेकिन हमारे उससे भी ज्यादा चाहने वाले परिवार हमारे नगर के हैं, जो हमें प्यारते हैं, दुलारते हैं और समय पे जब जहाँ जरूरत पड़ती है वहां हमें सहयोग करते हैं, हमारी मदद करते हैं और हमारे लिए खड़े रहते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम जी को, और सत्यम जी के बेटी को बहुत बहुत बधाई जन्मदिन का, कि आपने इस जगह पे ये वृद्धजन आश्रम के पास, मतलब इसमें इस भवन में हम लोग को बुलाया गया जन्मदिन मनाने के लिए। यहाँ पे हमको ये सबसे पहले यहाँ तो हम लोग पहली बार आए और बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। अंदर का व्यवस्था भी यहाँ बहुत, नगर निगम को इसके लिए स्पेशल बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ का व्यवस्था, हर चीज की यहाँ व्यवस्था है। और ठीक है, बाकी
सत्यम जी के बेटे। बर्थडे मनाना सत्यम जी द्वारा अपने बेटी का वृद्धाश्रम में ये बहुत ही अच्छी पहल है। पहला जन्मदिन में भी था जहाँ पे अनाथ आश्रम में मनाया गया था। और ये बर्थडे मनाने से केवल हम लोग भी बर्थडे मना के नहीं चले जाएं, इसको हम लोग भी अपनाएं कि आए और इन जो यहाँ पे बिछड़े हुए अपने परिवार से बिछड़े हुए लोग हैं उनके साथ कुछ पल बिताएं, उनके दुख को शेयर करें। और मोतिहारी में भी अभी इसकी हमको लगता है बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ पे वृद्धाश्रम चलता है और इसमें मात्र अभी 8 लोग रह रहे हैं और जबकि इसकी कैपेसिटी 40 है। तो अगर हम लोगों को कहीं पे भी वृद्धजन ऐसा लगते हैं तो इनके पास पिकअप की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम लोग अगर चाहें इनको यहाँ पहुँचा दें तो ये लोग अगर उसकी काउंसलिंग करके अगर क्राइटेरिया में फिट करते हैं तो ये लोग रखते हैं। तो इसकी हम लोगों सत्यम जी को और उनके बच्ची को बहुत बहुत बधाई नए साल के लिए। अपने बच्ची का यहाँ जन्मदिन मनाकर जो यह पहल की है यह निश्चित रूप से अनुकरणीय है। आज पहली दफ़ा मैं इस वृद्धजन आश्रय स्थल में मैं आया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि नगर निगम के द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल की जो ये योजना चली है उसका बहुत ही अच्छे ढंग से मोतिहारी में इसका चलन हो रहा है, इसको ठीक से चलाया जा रहा है और सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा अच्छे तरीके से यहाँ पर दी जा रही हैं। यह बहुत ही सुखद विषय है और इसको देखने के बाद एक सीख जरूर मिली कि हमें भी निश्चित रूप से अपने घर का कोई भी सामाजिक कार्यक्रम, चाहे अपने बच्चे का जन्मदिन हो, अपना मैरिज डे हो या अपने बूढ़े किसी पितृ का अगर कुछ उसके अवसर पर भोजन ही कराना हो तो ऐसे स्थल को अगर हम लोग चयन करते हैं तो इससे हमारे सबकी आशीर्वाद भी मिलता है, सबका आशीर्वाद मिलता है, उनके आत्मा को भी शांति मिलती है। यह निश्चित रूप से वत्स जी के द्वारा किया गया कार्य निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। वृद्धजन आश्रम में अपने पोती विजया लक्ष्मी का दूसरा जन्मदिन मनाए। इसका पहला जन्मदिन यही मोतिहारी में अनाथ आश्रम में मनाया गया था और ये दूसरा जन्मदिन वृद्धजनों के आश्रम में उन लोगों को वस्त्र और नाश्ता का पैकेट देकर हम लोग मनाए हैं और चाहते हैं कि यह परंपरा समाज में बढ़े जाए। इसका मैसेज, इससे 2 फायदा होगा। एक तो इनको कंपनी मिलेगा जो लोग यहाँ पर अपने परिवार से बिछुड़कर रह रहे हैं और दूसरे कुछ लोग यह भी देखेंगे कि हम अपने वृद्धजनों को घर से बाहर नहीं करें, उनका प्रॉपर सम्मान करें, अपने घर के अंदर अपने माँ बाप को देखें, उनको जो है लाड़ प्यार दें, उनका साथ दें, उनको किसी चीज की कमी नहीं होने दें।